हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हर एक व्यक्ति एक औजार है जिससे ईश्वर अपने अच्छे कामों में उपयोग करता है। यूहन्ना बपतिस्ता ईश्वर के हाथों में सर्वोत्तम अति श्रेष्ठ औजार थे, जिसको ईश्वर ने अपने ही मेमने के रूप में उपयोग किया। वे अपने जीवन को एक जीवंत बलि के रूप में समर्पित किए। एक ऐसे नबी जो वचन और कर्म के पक्के थे। हम उनके शहादत पर चिंतन करें। 21वां सामान्य सप्ताह 29 अगस्त 2024 नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 17 से 19 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 17 से 29 तक। जब भी हमारे देश का कोई बहादुर सैनिक जवान देश की सुरक्षा में शहीद हो जाता है तो उसके ताबूत को राष्ट्रीय ध्वज से लपेट दिया जाता है और भक्तिपूर्वक राष्ट्रगीत गाया जाता है। जो भी वहाँ उपस्थित होते हैं भावभीनी अंतिम विदाई देते हैं और उस जवान की गिनती अमर जवान में होने लगती है। वह जवान जो राष्ट्र की सेवा में समर्पित हुआ हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। कुछ लोगों के महान बलिदान से दूसरे लोग अमन और शांति पाते हैं। ये महान बलिदान है और बलिदान में ही जीवन छिपा हुआ है। आज संत यूहन्ना बपतिस्ता के शहादत का दिवस है। वे उम्र में ईसा से 6 महीने बड़े थे। नए व्यवस्थान के बड़े उत्साही और कर्मठ, अपने वचन और कर्म के पक्के नबी। जैसे ईसा ने यरूशलेम मंदिर की सफाई की और मंदिर में व्यवस्था लाए और उनके इस कार्य से क्रोधित होकर बदले की भावना में उन्हें क्रूस दिया गया। यूहन्ना बपतिस्ता हेरोद के राजघराने में उनके रिश्तों की सफाई किए। उन्होंने हेरोद का विरोध किया जो अपने भाई की पत्नी हेरोदियस को अपने साथ रखे थे। ये राजघराने में कीचड़ और गंदगी की तरह फैल रही थी। इसलिए यूहन्ना ईश्वर की आवाज़ बने और यूहन्ना बपतिस्ता हेरोद के कान में गूंजते रहे। हेरोद विलासी था, तृष्णा, कामना और वासना में अंधा हो गया था, अहंकार का पुतला बन गया था। वह यूहन्ना बपतिस्ता को चाहता था, उसकी वाणी सुनता था, लेकिन वह इतना कमज़ोर और दुर्बल हो गया था कि भले और बुरे, संत और महात्मा उसके होश में नहीं था। इसीलिए उसने अपने अहंकार के कारण अपने अतिथियों को जो वचन दे चुका था उसके पूरे करने के लिए उसने यूहन्ना बपतिस्ता के सिर कटवा दिए। संत पौलुस ने रोमियों के पत्र अध्याय 12 पद संख्या 1 में कहा है कि आप अपने शरीर को जीवित बलिदान की तरह समर्पित करें। आप अपने शरीर को जीवित बलिदान की तरह समर्पित करें, जिससे ईश्वर उस बलिदान के द्वारा शांति स्थापित करे, पवित्रता बहाल करे। आप जहाँ भी रहते हैं, परिवार में, समुदाय में, समाज में अच्छाई को लाने के लिए कई बार हमें अपने आप को आत्मत्याग करना पड़ता है। माता पिता को, गुरुजनों को, अगुवाओं को हम यही प्रार्थना करें कि हम यूहन्ना बपतिस्ता की तरह आत्मापूर्ण, प्रार्थनामय
जीवन जिए और दूसरों के लिए भी उदाहरण बने कि हम सच्चाई के मार्ग पर चलें, सत्य की आवाज़ बने। यहाँ तक कि बलिदान के लिए, आत्म बलिदान के लिए भी प्रभु हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे कि हम सत्य की स्थापना कर सकें। ईश्वर की उपस्थिति और उनका वैभव, उनकी प्रज्ञा हम तक आए। आमीन।